गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 20 मई 2020 फिजिक्स क्लास 5 आज चलेगा, आपके सामने है। 2 दिन क्लास नहीं चला था, 18 तारीख और 19 तारीख। 18 मई और 19 मई को क्लास नहीं चला था क्योंकि यहाँ बिजली का प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए आज 20 मई 2020 और जिस प्रकार से रूटीन हमने बताया था, बुधवार होने के कारण फिजिक्स की पढ़ाई और मैथ की पढ़ाई होगी। एक बात देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर थ्रेसर में पढ़ते थे, उन सभी विद्यार्थियों से जो क्लास 10th में हैं और श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर थ्रेसर में पढ़ते थे और क्लास 10th में हैं, उन सभी विद्यार्थियों से प्रति स्टूडेंट 50 रुपया, सिर्फ 50 रुपया मंथली, 50 रुपया मासिक फी के रूप में आपसे लगेगा। और जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो मुफ्त में लाभ उठाएं, या यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उनके रिश्तेदार भी होंगे वो भी मुफ्त में लाभ उठाएं, यहाँ के स्टूडेंट्स के जो दोस्त हैं वो भी मुफ्त में लाभ उठाएं। लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनसे 50 रुपया प्रति लड़का आपको मासिक फी के रूप में देना होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, आपको 50 रुपया मात्र इसलिए कि आपका यूट्यूब बनते रहे, इसमें कोई रुकावट नहीं है, और सिर्फ 50 रुपये आपको लगेगा। तो देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या है 16 हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। आपको कल्पना करना है कि एक बेलनाकार खंभा, जैसे देखिए मार्कर है, बेलनाकार खंभा की तरह है। तो इसी प्रकार से वो खंभा है और खंभा के सामने आप खड़े हैं। सुनिए, ये बेलना, मान लीजिए कि मार्कर बेलनाकार खंभा है, बेलनाकार है ही, तो ये खंभा है, बेलनाकार रूप का है, और इसे क्या किया गया है कि चमकीले कागज, एक ऐसा कागज जो चमकता हो, उससे इसको ढक दिया गया है। इस मार्कर को हम बेलनाकार खंभा मानते हुए चमकीले कागज से इसको क्या किया, ढक दिया। अब देखिए, चमकीले कागज से ढक दिया जा रहा है तो क्या होगा, इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। अब कह रहा है कि देखिए, ये बेलनाकार खंभा इसको मान लिया, इसमें चमकीला कागज लपेट दिया गोले। अब कह रहा है कि इसमें अपना चेहरा देखिए तो कैसा आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो बात समझिए, अगर आप बेलनाकार खंभा में चमकीला कागज लपेटते हैं तो यह दर्पण की भांति काम करेगा। और देखिए किस दर्पण की भांति काम करेगा, कोई एक स्पेशल दर्पण की भांति काम नहीं करेगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर, ये बेलनाकार खंभा इसको मान लिया, इस पे चमकीला कागज लपेट दिया तो ये उत्तल दर्पण की तरह काम करने लगेगा। ऐसा बात नहीं है। चाहे आप सोच रहे होंगे कि समतल दर्पण की भांति काम करेगा, ये भी बात नहीं है, या अवतल दर्पण की भांति काम करेगा, ऐसा बात भी नहीं है। देखिए, ये दर्पण की तरह काम करेगा, लेकिन किस दर्पण की तरह, तो कोई एक दर्पण की तरह यह काम नहीं करेगा, या इस प्रकार से काम करेगा जैसे मानो कि लगेगा ना कि इसमें समतल दर्पण भी है और उत्तल दर्पण भी है। फिर से सुनिए, अगर आप एक खंभा में चमकीला कागज लपेटेंगे तो आपको ये दर्पण की भांति काम करने लगेगा। और किस दर्पण की भांति काम करेगा, तो 2 दर्पणों की भांति यह काम करने लगेगा कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों इसमें छुपे हुए हैं। अब बात समझिए, समतल दर्पण के रूप में किस प्रकार से काम करेगा, नीचे से ऊपर जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब समतल दर्पण की भांति काम करेगा। जबकि इधर से इस साइड, मतलब कहने का अर्थ है क्षैतिज, अगर इधर से इधर प्रतिबिंब जो बनेगा क्षैतिज रूप में, वह प्रतिबिंब उत्तल दर्पण की भांति दर्पण के व्यवहार करके प्रतिबिंब बनेगा। जैसे देखिए, अगर इस बेलनाकार खंभे में आप चमकीला कागज लपेटते हैं और अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं तो क्या होगा, आप यदि 5 फीट के हैं तो इसमें भी प्रतिबिंब 5 फीट के ही दिखाएगा,
मतलब कि नीचे से ऊपरे जो हाइट रहेगा उस समतल दर्पण की भांति इसमें बनाएगा। और सुनिए, आप अगर इधर से इधर, इस साइड से इस साइड 1.5 फीट चौड़ा है तो इसमें प्रतिबिंब 1.5 फीट चौड़ा नहीं दिखाएगा। जब भी दिखाएगा इसमें प्रतिबिंब तो 1.5 फीट से कम दिखाएगा। मतलब प्रतिबिंब लंबाई में तो वस्तु के बराबर दिखाएगा, लेकिन चौड़ाई में वस्तु के चौड़ाई से कम जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में चौड़ाई वस्तु के वास्तविक चौड़ाई से कम दिखाएगा, अर्थात प्रतिबिंब पतला दिखाई देगा लेकिन लंबाई में कम नहीं रहेगा। लंबाई में तो वस्तु के बराबर दिखाई देगा लेकिन चौड़ाई में वस्तु से कम चौड़ा दिखाई देगा इसमें। तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि इस प्रकार से बना दर्पण समतल और उत्तल का संयोजन होता है। हम बता ही दिए, क्या लगेगा कि उत्तल दर्पण भी है और समतल दर्पण भी है, दोनों दर्पण इसमें छुपे हुए हैं। जो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण की तरह, जो नीचे से ऊपर समतल दर्पण की तरह, ऊर्ध्वाधरता माने नीचे से ऊपर की तरफ समतल दर्पण की तरह, और क्षैतिजता उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। नीचे से ऊपर समतल दर्पण की तरह और बाएं से दाएं क्षैतिजता। फिर से सुनिए, नीचे से ऊपर समतल दर्पण की तरह और बाएं से दाएं क्षैतिजता उत्तल दर्पण की भांति काम करेगा। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, ऐसे में हमारा प्रतिबिंब लंबाई में हमारे बराबर परंतु चौड़ाई में हमसे कम दिखाई पड़ेगा। ये बात आपको पहले ही बता दिए हम। तो इतना क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है लघुतरीय प्रश्न में कि निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं। जैसे कि देखिए पूछ रहा है कि कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए एक आंसर यहाँ आया हुआ है अवतल, मतलब कार के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बी में है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो बी का आंसर देखिए लिखा हुआ है उत्तल, मतलब कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सी में देखिए दिया हुआ है सौर भट्ठी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो सौर भट्ठी में आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो 3 क्वेश्चन थे, 3 आंसर थे, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। तो आपको याद रख लेना है कि किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग इन सबों में होता है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उतना लिख लेंगे और ये आपका लघुतरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1 के न्यूमेरिकल की तरफ। वीडियो पॉज करके इतना लिख लेंगे। चलिए देखिए न्यूमेरिकल 1 में क्या है, लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए जिस प्रकार से इसने बोला, एक लाइन को मैंने पढ़ा और यहाँ पे फिगर छाप दिया। देखिए फिगर भी यही कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी देखिए हमने एक दर्पण छाप दिया और यह दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। आप लोग भली भांति जानते हैं, क्लास में बहुत बार पढ़ दिए थे। यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आराम से हमने दर्पण के मध्य बिंदु को P लिख दिया, ध्रुव लिख दिया और इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर F लिख दिया, मुख्य फोकस। अब प्रश्न क्या कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि P से F के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ साफ लिख दिया गया है कि P से F के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख दिया कि 20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहता है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब आप बताइए, अगर दर्पण के ध्रुव यहाँ है और इसके सामने एक वस्तु को हमको रखना है, तो हम दर्पण के इस साइड रखेंगे या उस साइड रखेंगे।
तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, आप यहाँ दर्पण के बाईं तरफ वस्तु को रखिए, दाईं तरफ वस्तु को आप नहीं रखिए। ऐसा आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर यहाँ अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के दाईं तरफ वस्तु को रखेंगे तो इधर दाईं तरफ अगर वस्तु को रखते हैं तो इस दर्पण में प्रतिबिंब आपको नहीं बनेगा। अगर दर्पण के बाईं तरफ आप वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में आसानी से प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए बाईं तरफ ही वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ ही रखेंगे तो ही प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये दर्पण का फिगर होता है इसमें इस प्रकार का किया हुआ है। अब देखिए ये जो दर्पण है, दर्पण के दाईं तरफ का भाग जो इस तरह से है, यह भाग यही दर्शाता है कि दर्पण के दायां तरफ के भाग ये सब पेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। अब बताइए अगर दर्पण के दाएं तरफ के भाग पेंट किया हुआ है और आप पेंट किए हुए भाग की तरफ किसी वस्तु को रखेंगे तो क्या वहां प्रतिबिंब आपका बनेगा? आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और देखिए दर्पण के बायां तरफ के भाग में इस तरह का पेंट नहीं किया हुआ है। इसका मतलब है कि बाईं तरफ का भाग चमकीला है, अर्थात इस साइड अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब आसानी से बन जाएगा। तो देखिए वस्तु को जब भी अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उस भाग के तरफ रखेंगे जिधर कलई नहीं किया हुआ है। तो दर्पण के इस साइड कलई नहीं किया हुआ है। ये देखिए इस तरह का पेंट बाईं तरफ नहीं किया हुआ है, केवल दाईं तरफ किया हुआ है। तो हम वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे। अब मान लिया कि P से यहाँ की दूरी 30 है तो यहाँ पे वस्तु को हम रख देंगे। P से दूरी यहाँ कितना मान लिया? 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे वस्तु हमने ले लिया। चलिए अब हम लोग बनाते किस प्रकार से हैं, न्यूमेरिकल किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से मैथ का आंसर हम लोग लाते हैं उसी प्रकार से फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल का आंसर लाएंगे और बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब बताइए अवतल दर्पण के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अर्थात F बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आंसर 20 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे या माइनस में? तो बताइए यहाँ फोकस दूरी दर्पण के बाईं तरफ है तो बाईं तरफ की दूरियां माइनस में ली जाती है, आप जानते ही हैं। अब क्या कहता है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब वस्तु की दूरी दर्पण से 30 सेंटीमीटर है, अर्थात हम लिखेंगे कि वस्तु दूरी, जिसको हम यू लिखते हैं, वस्तु दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर के पहले सर क्या चिन्ह देंगे? प्लस चिन्ह देंगे या माइनस चिन्ह देंगे? तो आप सोचिए दर्पण के किस तरफ वस्तु को रखा गया है? तो बाईं तरफ रखा गया है। यह है वस्तु, तो बाईं तरफ रखेंगे तो बाईं तरफ की दूरियां इसमें क्या लेंगे? माइनस में लेते हैं। आप चिन्ह पर पाठ्य में पढ़ चुके हैं कि बाईं तरफ की दूरियां माइनस में, दाईं तरफ की दूरियां प्लस में, ऊपर की दूरी प्लस में और नीचे की दूरी माइनस में ली जाती है। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। प्रतिबिंब दूरी कहने का मतलब है कि आपको V बराबर वाट, मतलब V का मान आपको निकालना है। यहाँ पे हमने V बराबर वाट लिख दिया, हमें पता अभी V नहीं है। चलिए V निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे? तो आपको दर्पण सूत्र का यहाँ प्रयोग करना होगा। चलिए दर्पण सूत्र क्या बताया गया था, लिखेंगे। चूंकि दर्पण सूत्र से, देखिए दर्पण सूत्र क्या बताया गया था, इधर लिख देते हैं 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। या के चिन्ह देके यहाँ आगे बढ़ेंगे। 1/V के जगह पे कुछ नहीं है, V ही लिखेंगे, प्लस 1 की जगह पे 1 और U के स्थान पे क्या लिखेंगे? -30 बराबर
1/8 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, -20। आगे चलिए 1/v हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख देंगे 1/30 बराबर है, तो बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ देखिए 1 के बगल में कुछ नहीं था, हमने प्लस दे दिया, 20 के बगल में माइनस था, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो दो चिन्ह आप क्यों देते हैं, एक ही चिन्ह दीजिए। प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस 1/20। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 1/v इधर लिख देते हैं, फिर बराबर के चिन्ह दे देते हैं, -1/20 लिखेंगे। अब देखिए सर, आपने -1/30 को बाईं तरफ ही छोड़ दिया, तो -1/30 को मैं बाईं तरफ ही नहीं छोड़ूंगा, -1/30 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +1/30। अब फिर आगे बढ़ते हैं, या के चिन्ह देंगे, 1/v के स्थान पे 1/v ही लिखेंगे, बराबर है बराबर लिखेंगे, और -1/20 था और +1/30 था। सुनिए यहाँ नीचे 20 है यहाँ 30 है, दोनों को एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 60। अब बताइए 20 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 60, मतलब यहाँ लिखा जाएगा 3 भीम के जोड़ है और 3 के पहले माइनस, क्योंकि 1 के पहले माइनस दिया हुआ था, ये माइनस था माइनस दिया, भीम के जोड़ से यहाँ 3 लिखा, प्लस है प्लस लिखेंगे, और 30 के पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 60 आएगा, मतलब 2 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब बताइए यहाँ के चिन्ह देंगे, 1/v = -3 + 2 -1 हो जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा 60। यहाँ पलट दिया जाए तो ऊपर हो जाएगा भी, नीचे हो जाएगा 1। अगर ये साइड पलटते हैं तो वो साइड भी पलटना चाहिए, नहीं तो आपका जो हिसाब गलत हो जाएगा। तो इधर पलट दिया, इधर भी पलट देंगे, तो इधर पलटेंगे तो हो जाएगा 60/1। यहाँ आप माइनस लिख सकते हैं, वहाँ भी माइनस था यहाँ भी लिख दिया। अब देखिए नीचे से 1 आप हटा सकते हैं, आप लिखेंगे केवल भी और ऊपर वहाँ केवल लिखेंगे माइनस। यहाँ भी v के नीचे से 1 हटा दिया, -60 के नीचे से भी 1 हटा दिया, फिर तो हटा ही सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया v = -60। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दूरी 60 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए -60 यहाँ पे आया हुआ है, तो माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि जो प्रतिबिंब दूरी 60 सेंटीमीटर होगा वो दर्पण के बाईं तरफ होगा। फिर से सुनिए, v = 60 बताता है कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूर होगा। अब आप सोचेंगे कि प्रतिबिंब P से 60 सेंटीमीटर इस साइड बनेगा कि P से 60 सेंटीमीटर इस साइड बनेगा। तो सुनिए यहाँ पे चिन्ह माइनस आया हुआ है, तो माइनस चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब भी प्रतिबिंब दूरी दर्पण के बाईं तरफ होगा, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से बाईं तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। अंत में आंसर हो जाएगा, आप लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ लिखना है, यहाँ से यहाँ लिखना है, फिर इसको लिख लेना है, जगह नहीं है, लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के उसी तरफ बनेगा जिस तरफ वस्तु है, और कितना दूरी पर बनेगा
60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर होगा। चलिए यहाँ लिख लीजिएगा। प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा जो वस्तु के तरफ ही होगा। चलिए लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ के बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ के बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको उतार लेंगे। प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा जो वस्तु के तरफ ही होगा। मतलब कि प्रतिबिंब इससे 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा और किस साइड? दर्पण के बाईं साइड। और बाईं साइड ही देखिए वस्तु भी था, इसीलिए हमने बोला कि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है कि किसी अवतल दर्पण के सामने, देखिए अब जिस प्रकार से क्वेश्चन बोलता है उस प्रकार से हम लोग सोल्व करते जाएंगे। पहला लाइन बोला किसी अवतल दर्पण के, तो हम क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण का फिगर छाप लेंगे। देखिए यही अवतल दर्पण इसी प्रकार से फिगर होता है। इसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहले दर्पण का नाम लिख देते हैं एम डैश। दर्पण के बीच में एक बिंदु ले लेते हैं P, ध्रुव, जिसको हम लोग कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे F लिख देंगे। ये हो गया मुख्य अक्ष। अब देखिए क्या कहता है कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अभी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। तो दर्पण के सामने कहने का मतलब है दर्पण के इस साइड, तब भी होगा दर्पण के सामने। नहीं तो अगर आप उस साइड रखेंगे तो दर्पण के सामने न हो करके दर्पण के पीछे आप वस्तु को रख देंगे, क्योंकि देखिए दर्पण के उस साइड जो है कलई किया हुआ है, इसलिए दर्पण के उस साइड हम वस्तु को कभी नहीं रखते हैं। जब भी रखेंगे तो दर्पण के इस साइड वस्तु को रखेंगे, क्योंकि इस साइड ही साफ सुथरा मतलब चिकना सतह है जो प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना है। तो हमने माना F नहीं अभी लिखिए, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे वस्तु को हम रख दिए हैं, ये वस्तु है। और यहाँ से दूरी कितना है भाई? तो 30 सेंटीमीटर। चलिए 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, P से वस्तु की दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देना चाहते हैं, यहाँ इतना बात से यही निष्कर्ष निकला कि प्रश्न में दिया है वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब है कि U बराबर, U अर्थात वस्तु दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ 30 सेंटीमीटर तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन जो 30 सेंटीमीटर हमने लिखा इसके पहले चिन्ह प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम कहेंगे कि सर वस्तु तो दर्पण के बाईं तरफ है और बाईं तरफ की सभी दूरियां माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस में 30 सेंटीमीटर लिख देंगे।
देखिए प्रश्न जब भी बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, हम लोग प्लस माइनस चिन्ह का बहुत ख्याल रखना हम लोग का होता है, नहीं तो फिर वो न्यूमेरिकल किसी काम का नहीं होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ माइनस लिख दिए। फिर आगे क्या कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब किधर बन रहा है सर? तो दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण के उस साइड बन रहा है प्रतिबिंब। चलिए दायां साइड बन रहा है प्रतिबिंब। कितना दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है? तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। यहाँ से मान लिया जाए यहाँ है 40 सेंटीमीटर, यही आपका बन गया प्रतिबिंब। चलिए यहाँ प्रतिबिंब हमने बना दिया। अब यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कितना है? देखिए प्रश्न में दिया है प्रतिबिंब की दूरी है 40 सेंटीमीटर, मतलब P से प्रतिबिंब की दूरी है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। चलिए फोकस दूरी निकालेंगे, लेकिन हम लोग पहले एक बात और लिख लेते हैं कि जो ये प्रतिबिंब की दूरी है V बराबर 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब देखिए 40 सेंटीमीटर के पहले प्लस लिखाएगा या माइनस लिखाएगा, आप लोग सोचिए। तो प्रतिबिंब दर्पण के दायां साइड बना हुआ है, तो जब कोई भी वस्तु दायां साइड होता है या कोई भी प्रतिबिंब दायां साइड बनता है तो उसके लिए चिन्ह प्लस होता है, तो प्लस में 40 सेंटीमीटर लिख दिया। अब फोकस दूरी निकालने की बात कह रहा है, मतलब एफ आपको निकाल देना है। एफ बराबर वाट हमने लिखा है, फोकस दूरी हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या होता है, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। देखिए यहाँ पे दर्पण सूत्र ही अधिकांशतः बार बार लगेगा। दर्पण सूत्र से लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। या के चिन्ह दीजिए, 1 है तो 1 लिखिए, v के स्थान पे लिख देंगे प्लस 40, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, u है u के स्थान पे लिखेंगे -30, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, और f के स्थान पे कोई पता नहीं है इसलिए f लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। या के चिन्ह देंगे 1/ यहाँ 40 था, 40 लिख दिया। अब देखिए 40 के बगल में प्लस है, 1 के बगल में कुछ नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस मिलके हो जाएगा प्लस। मात्र एक चिन्ह दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आप लोग भाग में पढ़े होंगे। तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ बच गया 1/30। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो ये सब हम लोग गुना भाग में भी अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे चिन्ह देते हैं 40 और 30 के एलसीएम लेंगे 120। आप बताइए, यहाँ लिखा जाएगा प्लस था तो प्लस, यहाँ 3 फिर के जोड़ बना देंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ लिख देंगे 4, हो जाएगा 1/f। +3 -4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो -1 आएगा और नीचे हो जाएगा 120 और 1/f होगा। आगे बढ़ेंगे, इसको पलटिए तो हो जाएगा 120/1 और उस साइड हो जाएगा, पलट देंगे ऊपर नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, f/1। अब यहाँ के चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ आप चाह सकते हैं यहाँ से भी 1 हटा दीजिए, यहाँ से भी 1 हटा दीजिए, अगला बार में हटाएंगे। चलिए -120 और यहाँ हो जाएगा f, मतलब f बराबर आ गया -120। मतलब आप समझिए कि
फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है, माइनस 120 नहीं, फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है। ऐसा माइनस क्यों आता है? तो देखिए माइनस क्या बताता है, हम बताएंगे। पहले आप इतना समझिए कि f बराबर 120 आने का मतलब है कि फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है। ऐसा माइनस क्यों आया? तो देखिए माइनस क्यों आया, माइनस मात्र इतना ही बताता है, हम लोग को इतना ही समझाता है कि जो फोकस दूरी है वह बाईं तरफ है। देखिए माइनस, इसे सुनिए, माइनस क्या बताता है कि फोकस दूरी जो 120 आया वह दर्पण के किस साइड होगा? तो बाईं तरफ होगा, मतलब दर्पण के बाईं तरफ इधर होगा फोकस दूरी। बस इतना ही बात बताता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें फोकस दूरी दर्पण के किस तरफ होगा, तो उस समय आपका यह चिन्ह माइनस काम देगा। आप बता सकते हैं कि सर फोकस दूरी माइनस में है, इसका मतलब कि दर्पण के बाईं तरफ है फोकस दूरी। अगर प्लस में रहता तो हम बोलते हैं कि फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है जो दाईं तरफ है, लेकिन यहाँ बोलेंगे कि फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है जो दर्पण के बाईं तरफ है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स में आज इतना ही पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल 2 तक हुआ है और आगे 10 न्यूमेरिकल तक है, 8 और भी बचे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके इतना लिखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे कल है एक इस नहीं, कल केमिस्ट्री है, तो फिर जब होगा फिजिक्स के क्लास तब हम लोग मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।